हम यहाँ पे चर्चा करेंगे हाथरस में हुए उस भीषण हादसे की, जिसमें देश के सैकड़ों लोगों ने अपने परिवार और अपने बच्चों को खो दिया। सबसे पहले तो जनता दल संगठन पूरी टीम पूरे परिवार के साथ में उस शोकाकुल परिवार के साथ में खड़ा है जिन्होंने अपने माँ बाप भाई बहन पत्नी बेटी किसी न किसी रूप में अपने को खो दिया। सबसे पहले तो जनता दल संगठन उस शोकाकुल परिवार को संवेदना व्यक्त करता है और श्रद्धासुमन अर्पित करता है। देखिए दोस्तों, ये अपने आप में बहुत बड़ी घटना है और हम तो ये चाहते हैं, जनता दल संगठन इस बात की मांग करता है कि देखिए ये जो हादसा हुआ है इसके पीछे लापरवाही किसकी है और चूक किसकी है। अगर प्रशासन की चूक है तो प्रशासन का हमें इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि प्रशासन की अगर चूक है तो प्रशासन को इस बारे में पहले से सतर्क होना चाहिए कि जब इतनी बड़ी संख्या में इतनी बड़ी तादाद में एक सत्संग होने वाला है तो प्रशासन को इस बात के बारे में जानकारी है कि यहाँ पर हजारों लोग एकत्रित होने वाले हैं, तो प्रशासन की तरफ से ये चूक क्यों हुई? क्या प्रशासन ये चाक चौबंद व्यवस्था पहले नहीं कर सकता था? अब देखिए उन बच्चों को जो वहां पे उन मृतकों को जो भी गाड़ी वहां पर मिली, चाहे तो बस है, किसी की निजी वाहन है या जो भी वाहन मिला वहां पे, उस वाहन के माध्यम से उन शवों को उन मृतकों को अस्पताल तक ले जाया गया। जबकि ये सबसे पहले दायित्व बनता है प्रशासन सरकार का कि जब इस तरह के कोई समागम होता है या समायोजन होता है या कोई सत्संग वगैरह होता है तो उसमें सबसे पहले जो प्रशासन और सरकार की तरफ से व्यवस्थाएं होती हैं जिसमें अपना अस्पताल की तरफ से मेडिकल जो सुविधाएं होती है वो सबसे पहले उपलब्ध होनी चाहिए। और अगर कुछ भी नहीं हो तो कम से कम इतना तो होता ही है कि एम्बुलेंस के रूप में वहाँ पे 2-4 वाहन तो होते ही हैं। एक फर्स्ट एड जिसे कहते हैं, फर्स्ट एड सुविधाएं तो वहाँ पे होती है कि किसी भी इमरजेंसी के लिए वहाँ पर निजी अस्पताल में अगर किसी भी मतलब जो किसी भी व्यक्ति को अगर किसी भी तरह से कोई हादसा हो जाए उससे निजात पाने के लिए, ताकि प्रशासन साथ के साथ उन्हें तुरंत जो सहयोग प्रदान कर सके। लेकिन कहीं ना कहीं चूक दिखाई दे रही है प्रशासन की तरफ से और सरकार की तरफ से, और उससे बड़ी चूक ये दिखाई दे रही है कि क्या प्रशासन को इस बारे में बता रहे हैं। देखिए दोस्तों, हम तो एक बात जानना चाहते हैं, बात कहना चाहते हैं, मेरा सवाल है दोस्तों आप सभी से कि अब से पहले भी देश के अंदर में काफी बाबा आए हैं, काफी साधु संत आए हैं जो समागम करते हैं और समागम के माध्यम से लोगों को एकत्रित करते हैं। लोगों को एकत्रित करने के बाद में और जब ये हादसे होते हैं, हादसा चाहे किसी भी रूप में हो सकता है, हादसा जरूरी नहीं है कि हादसा ये भगदड़ हुआ इस कारण हुआ। हादसे ऐसे भी हो रहे हैं कि कई बाबा ऐसे हैं जो भ्रष्टाचार में लिप्त मिले हैं, कई बाबा ऐसे भी हैं जिन पे मतलब व्यभिचार का, जिन पे यौन शोषण का, जिन पे हत्याओं का, रेप और मुकदमों तक के जो उन पे मतलब जो आरोप लगे हैं उसके बाद में वो आज भी तो देश और दुनिया के अंदर में समाज के अंदर में खुले घूम रहे हैं। कई बाबा ऐसे हैं जो प्रशासन और सरकार के माध्यम से आज जेल के अंदर बंद है। लेकिन कारण ये है, सवाल ये उठता है, प्रश्न ये उठता है कि क्या ये सरकार और प्रशासन की तरफ से पहल नहीं होनी चाहिए? क्या इसके बारे में जानकारी सरकार और प्रशासन पहले से नहीं होनी चाहिए? क्या ये हादसे घटने के बाद में ही क्या प्रशासन और सरकार जागेगी? और अगर जागेगी तो ये हादसे इस तरह से होते हैं, इसके जिम्मेदार कौन है? हम तो इस बात की भर्त्सना करते हैं। जनता दल संगठन इस ये भयानक हादसे की, इस भयावह हादसे की घनघोर भर्त्सना करता है, घनघोर निंदा करता है और हम सरकार से और प्रशासन से ये मांग करते हैं, जनता दल संगठन ये मांग करता है कि सरकार जितना जल्दी हो सके इस पर त्वरित कार्रवाई कर दोषी को, चाहे उसमें बाबा दोषी हैं या बाबा के भक्त दोषी हैं, ये जो भी दोषी हैं, जिन भी कारणों से ये हादसा हुआ है जिसमें सैकड़ों लोगों ने अपने परिवार को खो दिया है, उनको न्याय मिल सके। जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई करनी चाहिए, वरना जनता दल संगठन चाहे देश भर में, चाहे शहर में, जहां भी जिस भी रूप में, जिस भी देश के आम आदमी के साथ में अन्याय या अत्याचार होगा, जनता दल संगठन अपनी मुहिम के तहत सड़कों पर उतरने के लिए बाध्य होगा। देखिए दोस्तों, आपने मुझे सुना, मैं ये चाहता हूं कि आपके मदद से आप सरकार को और प्रशासन को इस बारे में बताएं कि ये जिसकी भी गलती की वजह से ये हादसे हुए हैं, इसकी त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए। हम मांग करते हैं कि इसके निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और जांच होने के बाद में दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए ताकि इस तरह से आगे कोई हादसे ना हो सके। आपने सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।